हेलो एंड वेलकम टू द फीमेल फिजियोलॉजी। इसमें बेसिकली हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे, जो कि मेनली कंसिस्ट करता है ओवरी पे, फ्लोपियन ट्यूब पे एंड देन यूट्रस, जिसमें सर्विक्स और वेजाइना आ जाते हैं। अब हम ज़रा चेंजेस की बात करते हैं जो कि ओवरी में होती है। मेनली ये इसमें ओजेनेसिस होती है। अब ओजेनेसिस किस तरह से होती है, कैसे होती है, क्या चीज़ें इन्वॉल्व करती है वो देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक फ़ीमेल में ऑलमोस्ट एट बर्थ 1 to 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट होते हैं, लेकिन विद द एज ये कम होते जाते हैं और इवन कि इतने कम हो जाते हैं कि 13 to 46 ईयर एज जिसमें बर्थ नॉर्मली हो जाती है, ये सिर्फ 500 तक मैक्सिमम रह जाते हैं। और इवन के जो एक मंथ में सिर्फ एक ओवम रिलीज़ होता है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है। अगर फीमेल के हार्मोन सिस्टम में बात की जाए तो बेसिकली इसमें गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। और अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से बात की जाए तो वहाँ पे एफएसएच और एलएच दो हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं और इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ओवरी ऐसे खुद अगर जो है ग्लैंड के तौर पर देखा जाए तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो मेन एंजाइम इन्वॉल्व हैं। अब ये सारे के सारे अगर मैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की बात करूँ मेल में तो उसमें तकरीबन 90 मिनट्स में इन पल्स मैनर मीन्स के कभी रुक गए कभी चल पड़े, जैसे हमारी पल्स काम करती है, ये रिलीज़ होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जी नॉर्मली जो ओवरियन साइकिल है वो कितने टाइम का होता है। नॉर्मली जो है 28 डेज़ का होता है, लेकिन ये मे भी शॉर्टन और लॉन्गर हो सकता है। शॉर्टन जो है वो मिनिमम 20 डेज़ का और लॉन्गर जो है वो 48 डेज़ का होता है। ये एबनॉर्मलिटी में आता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या कोई भी रिलीजिंग हार्मोन अगर नहीं होता तो क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि चाइल्डहुड में जितने भी हार्मोन्स हैं कम निकलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी तरह की चेंज इन बॉडी ऑफ फीमेल नहीं आती। लेकिन जैसे ही एज इंक्रीज़ करती है, ऑलमोस्ट 9 to 12 ईयर ऑफ एज तक फीमेल पहुंचती है, तो उसमें एफएसएच और एलएच निकलने लग पड़ते हैं और डिफरेंट सेक्सुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं इन द बॉडी ऑफ फीमेल। एट बर्थ ऑलमोस्ट 11 to 15 ईयर प्यूबर्टी अटेन होती है, जिसमें फर्स्ट मेनोआर्ज मीन के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और एफएसएच और एलएच अपनी डिफरेंट तरह की जो भी एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं ओजेनेसिस कैसे होती है। ओजेनेसिस में सबसे पहले क्या होता है कि जी जो हमारे पास प्राइमरी जर्म सेल है वो चेंज हो जाता है हमारी प्राइमरी ओसाइट में। प्राइमरी ओसाइट बेसिकली कंडेंस न्यूक्लियस रखता है। अब इसके गिर्द डिफरेंट फोलिकुलर सेल्स की जो है लेयर आना स्टार्ट हो जाती है। अगर एक लेयर आ जाए फोलिकुलर सेल्स की अराउंड प्राइमरी ओसाइट, उसको हम कहेंगे प्राइमोडियल फोलिकल। और अगर मल्टीपल लेयर आ जाए जैसे हम 9 to 11 ऑलमोस्ट, उसे कहेंगे प्राइमरी फोलिकल। और अगर ये जो फोलिकुलर सेल्स हैं अपने अंदर फोलिकुलर फ्लूइड रिलीज़ करना शुरू कर दें अपनी लेयर्स के बिटवीन, तो वहाँ पे एक स्पेस डेवलप हो जाती है जिसे हम कहेंगे एंट्रम। लाइट ब्लू में यहाँ पे दिखाई गई है। अब जैसे ये एंट्रम डेवलप हो चुकी होती है तो ये मेच्योर फोलिकल होती है, जिसे हम प्री ओवोल्यूटरी यानी ओवोल्यूशन से पहले वाली फोलिकल भी कहते हैं। ठीक है जी, और इसको ग्रेफियन फोलिकल भी कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस ड्यूरेशन में प्राइमरी ओसाइट जो है एट बर्थ वो कम्प्लीटली जो है प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होती है अनटिल प्यूबर्टी। ठीक है, लेकिन ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये इमेच्योर होती है जब तक इसकी दो मेयोटिक डिवीजन ना हो जाए। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एट प्यूबर्टी कंप्लीट होती है, जिसमें ये फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड ओसाइट में डिवाइड हो जाता है, जो कि मेटाफेज 2 में अरेस्टेड होता है। अब हम अगर और बात करें कि जो सेकेंडरी ओसाइट है वो और कैसे मूव करता है, और इस तरह मूव होता है जैसे ही ओवोल्यूशन होती है। इसकी जो मियोसिस 2 की स्टेज मेटाफेज 2 है, ये उस वक्त कंप्लीट होती है मियोसिस 2 जब स्पर्म आता है, इसके साथ फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है और ओवम फॉर्म होता है। जैसे ही मियोसिस 2 में ओवम फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके नतीजे में सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम रिलीज़ होता है। एक बात याद रखने की ये है कि यहाँ पे जो सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम रिलीज़ हो रहे थे, ये दोनों के दोनों नंबर ऑफ क्रोमाटिड की बात की जाए तो इक्वल नंबर रखेंगे। अगर इसमें 46 थे तो यहाँ पे भी 20 थ्रू क्रोमाटिड होंगे और यहाँ पे भी 20 थ्रू क्रोमाटिड होंगे। ठीक है जी, और जहाँ तक बात की जाए फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होते ही इसकी मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ तक तो बात होगी प्राइमरी ओसाइट की। अब हमारे पास बच गया था ग्रेफियन फोलिकल का रिमेनिंग स्ट्रक्चर, जिसमें फोलिकुलर सेल्स और थीका सेल्स इन्वॉल्व थे। बात करेंगे फोलिकुलर सेल्स और थीका सेल्स कैसे एक्चुअली में फॉर्म होते हैं अगले लेक्चर में। जब ये जो सारा स्ट्रक्चर बच जाता है फोलिकुलर सेल्स का, या इसमें कहूँ ल्यूटियल सेल्स का कलेक्टिव टर्म में,
तो ये सेल्स एक्चुअली में कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होते हैं। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है? ये एक येलो स्ट्रक्चर होता है, अपने अंदर बहुत सी लिपिड्स कंटेनिंग बॉडीज़ रखता है, और ये मेनली प्रोजेस्ट्रॉन की सेक्रेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये सारे का सारा जो एफएसएच और एलएच अपना काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली में कैसे रेगुलेट होता है, कैसे चलता है, उसमें साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सेकंड मैसेंजर सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है जी। अब एक बात याद रखिएगा कि इस सारे में एफएसएच और एलएच मेनली इन्वॉल्व हार्मोन है, ना कि कोई और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन वगैरह आगे काम करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।